नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो विषय पढ़ने वाले हैं वो है बिहार का भौतिक विभाजन। बिहार एक रेक्टेंगुलर अर्थात आयताकार राज्य है। ये विभाजन, बिहार का भौतिक विभाजन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बिहार के बारे में बेसिक जानकारियाँ देख लेंगे। इसका उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार है वो 345 किलोमीटर है तथा पूरब से पश्चिम तक ये 483 किलोमीटर फैला हुआ है। बिहार के इधर सबसे इस साइड में देखेंगे कि पश्चिम में सबसे पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है। ये देखिए, जो आयताकार मैंने बनाया है इससे आप मान कर चलिए कि ये बिहार का नक्शा है। जबकि बिहार का नक्शा इससे भिन्न है, लेकिन एज्यूम करके चलिए कि ये बिहार का नक्शा है। इधर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, और इधर सबसे जो पूरब में जो जिला है इस साइड में वो किशनगंज है। किशनगंज वही किशनगंज जिला है जहाँ सबसे अधिक बिहार में वर्षा होती है। और उसके नीचे पूर्णिया है और कटिहार है। बिहार का सबसे पूर्व का जिला जो है वो कटिहार ही है। नीचे हम लोग आते हैं दक्षिण में तो गया है, इधर नवादा है, इसके बाद फिर जमुई है, फिर बांका है। गया के इस साइड में औरंगाबाद जिला है, रोहतास है, उसके बाद कैमूर जिला है, उसके बाद बक्सर जिला है। ये हम लोग ओवरव्यू जानना जरूरी है, क्योंकि बिहार के भौतिक विभाजन में ये सब हम जब पढ़ेंगे तो ये आगे काम देगा। अब बिहार की चौहद्दी हल्की से देख लेते हैं हम लोग। बिहार के उत्तर में क्या है? बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, और इसके पूरब में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये तो हुई बिहार के बारे में मोटा मोटी बेसिक जानकारी। अब हम लोग इसके भौतिक विभाजन पर आते हैं। बिहार को मूलतः मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा गया है: पहाड़, मैदान और पठार। इस साइड पहाड़ है, बीच में मैदान और नीचे पठार। यानी कि बिहार का वह क्षेत्र जो नेपाल से सटा हुआ है वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, तो बिहार का पहाड़ है, उसको हम लोग स्पेसिफिक क्या बोलते हैं हम आगे पढ़ेंगे। बीच में जो गंगा का क्षेत्र है वो बिहार का विशाल मैदान है, और नीचे जो वो क्षेत्र जो झारखंड से लगता है वो बिहार का पठारी क्षेत्र है। तो हम लोग इसका पहला जो विभाजन है, पहला जो है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। पहला है उत्तर का शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र। तो चंपारण का जो ये क्षेत्र है, चंपारण जिले का, इधर भी इसका विस्तार है। उत्तर का शिवालिक का पर्वतीय भाग तथा तराई क्षेत्र। जैसा कि हमने देखा बिहार को तीन भाग में हमने बांटा, उस तीन भाग का पहला भाग है उत्तर का शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र। इसका विस्तार कितना है? 932 स्क्वायर किलोमीटर। ये कोई बहुत ही कम है। हम लोग जानते हैं बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है। तो उत्तर का शिवालिक का पर्वतीय भाग कितना है? 932 किलोमीटर फैला हुआ है। ये उत्तर का शिवालिक का जो पर्वतीय भाग है इसको फिर से हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। वो है रामनगर दून, दून घाटी और सोमेश्वर श्रेणी। रामनगर दून जो है छोटी छोटी पहाड़ियां इस पे पाई जाती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है, और इस पे जो पहाड़ियां उसमें अधिकतम ऊंचाई की जो पहाड़ी है वो है 240 मीटर। रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच में जो पाई जाती है वो दून घाटी है। इसका एक और नाम क्या है? हरहा नदी घाटी भी इसको बोलते हैं, दून घाटी को। ये दून घाटी रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच में पाई जाती है, और इसका एक और नाम क्या है? हरहा नदी घाटी इसको बोलते हैं। और तीसरा जो है उत्तर का शिवालिक का वो सोमेश्वर श्रेणी है। सोमेश्वर श्रेणी का जो शीर्ष है, जो शीर्ष भाग है, टॉप एरिया जो है वो बिहार और नेपाल के बीच सीमा का निर्माण करता है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो 874 मीटर है। ठीक है, रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी थी 240 मीटर, सोमेश्वर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है 874 मीटर। ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, उनसे कई सारी नदियां भी बहती हैं। तो नदियां हैं जो, और ये सब मिलकर क्या करते हैं? दर्रे का निर्माण करते हैं, दर्रा का निर्माण करते हैं, जो बिहार से नेपाल जाने का मार्ग बनाने का काम करता है। इस सोमेश्वर श्रेणी की जो मिट्टी है यहाँ पर कैसी पाई जाती है? मुलायम बलुआ पत्थर मिट्टी, मुलायम बलुआ पत्थर मिलता है यहाँ पर सोमेश्वर श्रेणी में। तो ये हो गया उत्तर का शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र, यानी बिहार के भौतिक विभाजन का पहला क्षेत्र, जो कि उत्तर पश्चिम में पाया जाता है। दूसरा जो हम लोग आते हैं वो देखते हैं बिहार का जो भौतिक विभाजन है और सबसे महत्वपूर्ण है वो है बिहार का विशाल मैदान या गंगा का मैदान। ये जो है इसका टोटल जो विस्तार है, ये देखिए गंगा का विशाल मैदान, इसका जो कुल विस्तार है वो 90,650 किलोमीटर है। 90,650 स्क्वायर किलोमीटर में गंगा का विशाल मैदान फैला है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं टोटल क्षेत्रफल बिहार का कितना है? 94,163, और ये कितने में फैला है? 90,650। तो यानी कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का 95% भाग पर क्या फैला है? गंगा का विशाल मैदान।
इस गंगा के विशाल मैदान को भी दो भागों में बांटते हैं, गंगा, उत्तरी गंगा का विशाल मैदान और दक्षिणी गंगा का विशाल मैदान। ठीक है, हम लोग जैसा कि जानते हैं गंगा जो है बिहार को बीचों बीच बांटती है, लगभग बीचों बीच बांटती है, और ये जो गंगा है, ये जो विशाल मैदान है उसको पूरी तरह से बीचों बीच बांटती है। तो गंगा का उत्तरी मैदान है, गंगा का उत्तरी मैदान किससे बना है? कोसी है, गंगा है, गंगा और उसकी सहायक नदियों से, जैसे कि कोसी है और गंडक है, बूढ़ी गंडक है, इस तरह से कमला है, बलान है, महानंदा है, इन नदियों से मिलकर गंगा का, ये नदियां जो है निक्षेप लाती थी और इन निक्षेपों से जो है गंगा का उत्तरी मैदान बना है। गंगा का उत्तरी मैदान है, इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, घाघरा गंडक दोआब। पहला है घाघरा और गंडक दोआब, दूसरा है गंडक कोसी दोआब, तीसरा है कोसी महानंदा दोआब। घाघरा का एक और नाम जैसा कि आप सभी जानते हैं सरयू है, ठीक है, और दूसरा है गंडक कोसी दोआब। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं कोसी से याद आया, बिहार की वह कौन सी नदी है जिसका ढाल सबसे तेज है? कोसी नहीं, वो बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक वह नदी है जिसका बिहार में सबसे तेज ढाल है। तो गंगा के उत्तरी मैदान का जो दूसरा पार्ट है वो है गंडक कोसी दोआब, और तीसरा जो है वो है कोसी महानंदा दोआब। महानंदा जो है बिहार में, उत्तरी बिहार में सबसे पूर्व में बहने वाली नदी है। ये जो है सीमा बनाती है किसके किसके बीच? बिहार और बंगाल के बीच, और ये बांग्लादेश में भी बहती है महानंदा। घाघरा या सरयू जो है वो सीमा बनाती है किसके किसके बीच? बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच। ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कौन कौन सी नदियां सीमा बनाती हैं। एक घाघरा है, दूसरी स्वयं गंगा है जो बिहार उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, और एक तीसरी नदी है वो कर्मनाशा है, वो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। खैर, हम लोग यहाँ बात कर रहे थे गंगा का विशाल मैदान, इसे दो भागों में हमने बांटा। गंगा का उत्तरी मैदान, इसका फिर से हमने तीन भागों में बांटा, और ये जो उत्तरी मैदान है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, क्या है कि नदी धाराओं से निर्मित जो है चौर और क्षारण जो होता है वो विशेष आकृति जो है इस क्षेत्र में, उत्तरी गंगा के मैदान में मिलती है। ठीक है, इस मैदान का जो उत्तर में जो है दलदली भूमि और झील पाया जाता है। गंगा का जो उत्तरी मैदान है उस उत्तरी मैदान के उत्तर में भी दलदली झील पाया जाता है, दलदली भूमि पाई जाती है। अब हम लोग दूसरा आते हैं, गंगा का विशाल मैदान का जैसे हमने देखा दो भाग में बटा हुआ है। दूसरा है वो है गंगा का दक्षिणी मैदान। गंगा का दक्षिणी मैदान ये भी तीन भागों में बटा हुआ है, या इसको तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं। वो है गंगा सोन दोआब, मगध का क्षेत्र और अंग का मैदान। ठीक है, इसको तीन भाग में कौन कौन सा? गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान, इसमें इसको बांटते हैं। हमने देखा कि उत्तरी मैदान में दो विशेष आकृति थी, चौर और क्षारण। वैसे ही दक्षिणी जो है गंगा के मैदान में एक विशेष आकृति मिलती है, गंगा के दक्षिणी तटबंध से सटा हुआ ही, वो है ताल बोलते हैं उसको। ताल का अपभ्रंश रूप है, बहुत बड़े बड़े तालाब नुमा ये पाए जाते हैं। ताल इस क्षेत्र का विशेष आकृति है। ठीक है, गंगा का जो दक्षिणी मैदान है वो विशेष मूलतः समतल ही है, लेकिन बीच बीच में कई पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? जैसे गया की पहाड़ी है, राजगीर की पहाड़ी है, गिरियक की पहाड़ी है, बराबर की पहाड़ियां हैं। उत्तरी और दक्षिणी गंगा के मैदान में एक बात और है, उत्तरी गंगा का मैदान जो है वो अपेक्षाकृत जो है उसमें समरूपता ज्यादा है, जबकि दक्षिणी गंगा का जो मैदान है या गंगा का जो दक्षिणी मैदान है उसमें क्षेत्रीय विषमताएं ज्यादा पाई जाती हैं। बीच बीच में उबड़ खाबड़ जो है पहाड़ियां छोटी छोटी भी पाई जाती हैं। गंगा का जो विशाल मैदान है ये, इसका जो ढाल है वो कैसे है? उत्तर से दक्षिण की ओर है तथा इधर से दक्षिण से पूर्व की ओर है। यानी कि ये लोग मिलके देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं और दक्षिण से पूर्व की ओर या उत्तर की ओर इधर ढलते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक कटोरे की आकृति बना देते हैं, बीच में से गंगा बह रही है, इधर से है ढाल और एक इधर से है ढाल। इससे क्या होता है कि कटोरा जैसा एक आकृति बन जाता है, बीच में गड्ढा जैसा हो जाता है। तो ये हो गया गंगा का विशाल मैदान का दक्षिणी हिस्सा। और अब जो उसका तीसरा जो वर्गीकरण है वो है पठारी इलाका। तीसरा जो है वो पठारी इलाका है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि उत्तरी गंगा के मैदान में जो कौन सी नदियां मैंने बता दिया। दक्षिणी जो मैदान का निर्माण है वो गंगा और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? दक्षिण गंगा जो दक्षिणी मैदान का निर्माण है वो गंगा, पुनपुन और सोन, फल्गु इत्यादि नदियों से
के द्वारा लाए गए निक्षेप से इसका निर्माण होता है। इसका जो ढाल है वो 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है, यानी हर 1 किलोमीटर पर इसका ढाल जो है 6 सेंटीमीटर चला जाता है। इसकी मोटाई जो है लगभग 1000 मीटर तक है। उत्तरी जो मैदान है, उत्तर का जो मैदान है वो जहाँ हिमालयी नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से बना है, वहीं दक्षिणी गंगा का जो मैदान है वो किससे बना है, वो पहाड़ी नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से बना है। तो ये हो गया बिहार का दूसरा विभाजन, गंगा का विशाल मैदान। तीसरा जो बिहार का विभाजन है वो है पठारी क्षेत्र, बिहार का पठार। जैसा कि मैंने बताया बिहार के दक्षिण में क्या है, झारखंड है। तो बिहार के जो दक्षिण में झारखंड पाया जाता है, तो बिहार का दक्षिण का जो हिस्सा है, जो जिले हैं, कुछ जिले हैं जो उस झारखंड के जो क्षेत्र से जो लगते हैं, वही जो है पठारी क्षेत्र का निर्माण करते हैं। छोटा नागपुर का पठार जो है और कैमूर इत्यादि का जो पठार है वो है बिहार का पठारी क्षेत्र। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना होगा कि जब हम लोग खनिज संसाधनों के बारे में देखेंगे तो खनिज सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, संपन्न होता है। तो बिहार में अगर खनिज की जब बात करेंगे तो किन क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाएंगे, वो इन्हीं